यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, सबको शलोम। मैं यीशु मसीह का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज के इस दिन के लिए जो यीशु मसीह ने हमें दिया, और ताकि मैं आपको यीशु मसीह के कुछ वचनों में से आपको बता सकूं। और आपने पिछली वीडियोस को आपने देखा है और आपने लाइक किया, और आप सबका बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि जब आप यीशु मसीह के वचनों को सुनते हैं तो आप बहुत ही अच्छे से अलर्ट होकर आप उसको सुने, क्योंकि विश्वास जो है वो सुनने से, और सुनना जो है वो यीशु मसीह के वचन से होता है। यही वचन कहता है, रोमियो 10 अध्याय उसका 17 वचन। आज मैं आपके लिए एक विषय, बहुत ही अहम विषय है वो, जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और उस विषय का नाम है कि इकट्ठे होना हमारे लिए क्यों जरूरी है। विषय का नाम एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि कलीसिया को इकट्ठा होना क्यों जरूरी है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, हम ऑनलाइन देख लेते हैं, हम प्रचार सुन लेते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम बहुत सारे अलग अलग जो टीवी में प्रोग्राम आते हैं वो घर में बैठ के ही देख लेते हैं। पर मेरे भाई और बहनों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह का वचन ये कहता है मत्ती उसका 18 अध्याय उसका 20 वचन में, कि जहाँ पर मेरे नाम के 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहाँ पर वो उपस्थित होते हैं। ये सही बात है कि लॉकडाउन में हमें जो अलाउ नहीं किया गया इकट्ठे होने के लिए, पर अब लॉकडाउन जो है वो ख़त्म है हमारी इस सिटी में। और लॉकडाउन के चलते हुए जो हम ऑनलाइन भी आए थे, और बहुत सारे लोगों ने वचनों को सुना, आशीष और बरकत पाई। पर अब क्या है कि अब लॉकडाउन जो है वो खुल चुका है और चर्चेस जो है वो खुल चुके हैं। और मैं चाहता हूं कि जितने लोग वो अपने अपने चर्चेस में जा सकते हैं, और वहां पर आप अपने यहोवा अब्बा पिता की, इलोहिम की आप प्रस्तुत कर सकते हैं। इकट्ठे होने की मैं सामर्थ के बारे में बताना चाहता हूं कि इकट्ठा होना कलीसिया को क्यों जरूरी है। इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसका 25 वचन में लिखा है कि इकट्ठे होना ना छोड़ें। और जैसे कि ये कहा गया है कि जब वो दिन नजदीक आ रहा है, यीशु मसीह के आने का जो दिन नजदीक आ रहा है, और भी हमें इकट्ठा होना चाहिए। यही इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसका 25 वचन में लिखा हुआ है। याद करें जब प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन में वहां पर क्या हुआ। लिखा है कि जब पेंटिकोस्त का दिन आया और लोग जो थे वो एक जगह पर इकट्ठे थे, और एक जगह पर इकट्ठे होकर वो क्या कर रहे थे, वो यहोवा की प्रस्तुति कर रहे थे, वो यीशु मसीह की महिमा कर रहे थे। और एक आवाज आई, और एक जो आग आई, और आग जैसी जीभें जो है उन लोगों को अपने ऊपर उतरती हुई दिखाई दी, और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ वो भर गए। और वो कैसे पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ भरे, क्योंकि वो एक जगह पर इकट्ठे थे, वो एक जगह पर वो यहोवा की प्रस्तुति कर रहे थे। जब मैं और आप हम एक यूनिटी में एक मन होकर हम प्रार्थना करते हैं, तो जो कुछ आसमान में है वो खुल जाता है, और जो जमीन में है वो हम बांध देते हैं यीशु मसीह के नाम से। और जब हम प्रार्थना करते हैं एक मन हो करके, वो सारी बातें जो है जो हमारे खिलाफ होती हैं, या जो भी शैतान जो है वो कलीसिया को खराब करना चाहता है या आपकी जिंदगी को खराब करना चाहता है, जब आप एक मन होकर प्रार्थना करते हैं तो वहां पर यहोवा की सामर्थ वहां पर उतरती है। इकट्ठे होना वो कलीसिया के लिए बहुत ही जरूरी है। अब एक पूरे दुनिया में, पूरे भारत में जो कोरोना वायरस जो है वो फैला हुआ है, अलग अलग जगहों पर लोग जो है वो मर रहे हैं। पर ये मैं आपको एक संदेश पहुंचाना चाहता हूँ, एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ यीशु मसीह की कलीसिया को, यीशु मसीह की देह को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह की देह मिल करके वो इकट्ठे होंगे और प्रार्थना करेंगे और कोरोना वायरस के खिलाफ खड़े होंगे, तो वाकई में ये कोरोना वायरस ये हमारे देश से, हमारे इस संसार से वो भाग जाएगा। कलीसिया के पास इसका इलाज है, क्योंकि कलीसिया को अधिकार दिया गया है यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पास अधिकार है मैं तुम्हें देता हूँ। मेरे जो विश्वासी भाई जो वॉच कर रहे हैं, ये मत समझें कि पास्टर्स के पास ही अधिकार है।
कलीसिया के पास, विश्वासियों के पास अधिकार है और उस अधिकार को इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। इकट्ठे होना, जब हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय में, वहां पर पतरस जो है वो जेल में है और वचन कहता है कि कलीसिया जो है वो पतरस के लिए वो लो लगाकर प्रार्थना कर रही है। पतरस जेल में क्यों डाला गया? क्योंकि वो यीशु मसीह के वचन का प्रचार करता हुआ, और इसलिए वो प्रचार कर रहा था ताकि सच्चाई जो है वो लोगों तक पहुंच सके। वो इसलिए यहोवा के वचन का, यीशु मसीह के वचनों को लेकर लोगों के पास जा रहा था ताकि जो उसको जिंदगी मिली है वो जिंदगी जो है वो लोगों को मिले। पर उसी वजह से सुसमाचार के कारण उसको जेल में डाल दिया गया, और जैसे वो जेल में था वो शायद अपना हौसला हार चुका था, वो सो रहा था। पर जब कलीसिया उसके लिए लो लगाकर लगातार उसके लिए प्रार्थना कर रही थी, और ये याद रखें वो एक रूम में सब इकट्ठे थे, और कलीसिया की प्रार्थना, इकट्ठे होने की जो सामर्थ है वो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही एक अहम है। तभी मत्ती उसका 18 अध्याय उसका 20 वचन में लिखा है, जहां पर मेरे नाम के 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहां पर यीशु मसीह ने कहा मैं उनके बीच में उपस्थित हूं। जब कलीसिया पतरस के लिए लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी तो लिखा है कि जो पतरस की जो जेल के जो दरवाजे थे वो खुल गए, और छोटा दरवाजा भी खुला और बड़ा जो द्वार था वो भी खुला। पतरस की जो जंजीरें जो थी वो खुल गई, और स्वर्गदूत ने उसको आकर उसको जगाया और कहा कि पाँव में जूते डाल और अपनी कमर को कस। और उसने अपनी कमर को कसा और पाँव में जूते डाले। और क्यों? पाँव में जूते जब उसने उतार दिए थे, पाँव से जूते जब उसने उतार दिए तो अपनी कमर को उसने कसा हुआ था वो भी ढीली पड़ चुकी। ये बात की ओर इशारा करता है कि वो वाकई में बहुत निराश हो चुका था, क्योंकि हेरोदेस ने ये ऐलान कर दिया था कि इसका जो है ये अब कत्ल होगा, इसका अब इसको मार दिया जाएगा। पर जिस रात वो जेल में था, पर यहोवा का वचन कहता है कि कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। मेरे भाई और बहनों, कलीसिया का इकट्ठा होना बहुत ही जरूरी है, और जब कलीसिया इकट्ठी होगी वहां पर सामर्थ होगी। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में वहां पर वो इकट्ठे थे, और उस पहाड़ के ऊपर अपर रूम में वो इकट्ठे थे, और जैसे ही वो इकट्ठे होकर यहोवा की प्रस्तुति कर रहे थे, यीशु मसीह की महिमा कर रहे थे, गीत भजन गा रहे थे, और वहां पर आत्मा आया और उनको जो आग जैसी जीवें उनके ऊपर दिखाई दी। वो क्या था? आत्मा क्या था? वो वचन था। यूहन्ना 6 अध्याय उसका 33 वचन में लिखा है कि जो आत्मा है वो वचन ही है। उनके ऊपर वचन उतरा, और वो वचन को हासिल करके और वचन को वो पार करके वो तितर बितर हो गए पूरे संसार में। और यीशु मसीह ने उनको कहा था कि जब तक तुम आत्मा ना पालो, जब तक तुम सामर्थ ना पालो, उतनी देर तक तुम यरूशलेम में ही टिके रहना, और जब तुम सामर्थ पालोगे फिर उसके बाद तुम यहूदिया में, सामरिया में और पूरे संसार के अंत तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। मेरे प्रियो, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इकट्ठे होना मेरे और आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तभी इब्रानियों में कहा है 10 अध्याय का 25 वचन मैंने आपको बताया कि एक दूसरे को जो है वो तसल्ली देनी, एक दूसरे को उत्साहित करना इकट्ठे होने में। यीशु मसीह ने 2-2 करके क्यों चेलों को भेजा? क्योंकि ताकि एक जो है वो यदि हौसला हार जाए और दूसरा जो है वो उसको उत्साहित करे। तभी यीशु मसीह ने कहा कि जहां पर 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहां पर मैं उपस्थित हूं। आप पूरी बाइबल को खोल कर देख लो, जहां पर यूनिटी थी, जहां पर एकता थी, वहां पर कुछ ना कुछ हुआ है। जहां पर यूनिटी, जहां पर एकता थी, वहां पर सामर्थ उतरी है, वहां पर यहोवा की मर्जी पूरी हुई है, वहां पर यीशु मसीह की जो सामर्थ जो है वो लोगों के ऊपर उतरी और लोग जो है वो बेदार हुए हैं। कभी आप डरे मत, और जिनके पास ये बात है कि नहीं हम ऑनलाइन ही चर्च अटेंड कर लेंगे और टीवी में ही हम देख करके हम प्रचारकों को हम सुनकर हम सब जो है वो तृप्त हो जाएंगे। पर मेरे भाइयों, ये याद रखना, वचन तो सुन लेंगे, आप टीवी में सुन लेंगे या फेसबुक में या मीडिया के द्वारा वचनों को सुन लेंगे, पर एक कलीसिया का हिस्सा आपको होना बहुत जरूरी है, आपको इकट्ठे होना बहुत ही जरूरी है। ये मैं मानता हूं कि वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड, हम जो है वो यहोवा के मंदिर है।
हम यहोवा के जीते जागते मंदिर हैं, यहोवा हमारे अंदर वास करता है, पर हमें एक जगह दी गई है जहां पर हमने इकट्ठे होना है। यीशु मसीह के स्वर्गारोहण होने के बाद भी चेले आपस में इकट्ठे होते रहे। याद होगा आपको, प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि पतरस और यूहन्ना जो थे वो प्रार्थना करने के लिए वो मंदिर में जा रहे थे, और रास्ते में उनको कौन मिला? एक लंगड़ा व्यक्ति मिला। और जैसे ही उन्होंने ध्यान से उस लंगड़े की तरफ देखा और उसने कुछ पाने की चाहना रखी कि आज मैं मालामाल हो जाऊंगा, आज मुझे कुछ मिलेगा। पर पतरस ने कहा कि सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, पर जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ हमारे पास है वो हमें तुम्हें देते हैं, यीशु मसीह के नाम से चल फिर। ये याद रखना मेरे भाई और बहनों, वो लोग जो थे, दोनों जो यहोवा के सेवक थे, जो यीशु मसीह के जो पीछे चलने वाले वो चेले थे, वो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, वो एक जगह में इकट्ठे होने के लिए जा रहे थे। वहां पर उनको मार्ग में भी चमत्कार वहां पर मिला, और जब वो मंदिर में गए वहां पर भी उनके पास चमत्कार हुआ। कहा कैसे? लोगों के लिए वो चमत्कार था, क्योंकि वो भीख मांगने वाला जो इंसान जो था वहां पर उसने गवाही दी, नाचता और कूदता और गाता हुआ वो यहोवा के भवन में पहुंचा, और लोगों ने जिन्होंने उसको भीख मांगते हुए देखा था वो हैरान हो गए। अभी तो हमने इसको भीख मांगते हुए देखा है, अभी तो हमने इसको जो है वहां पर लोगों से जो पैसा मांगते हुए या भीख मांगते हुए देखा, पर अब जो है यहाँ पर ये कूद रहा है, ये नाच रहा है, ये गा रहा है, क्योंकि इसने गवाही दी कि यीशु मसीह के नाम से मैं चंगा हो चुका हूं। ये है इकट्ठे होने की सामर्थ। वो अपने भाइयों के पास या अपने परिवार के पास नहीं गया, वो किसके पास गया? वो भवन में गया। इसलिए भवन की अहमियत मेरे भाई और बहनों को समझ लीजिए, इकट्ठे होने की सामर्थ को समझ लीजिए। जब आप इकट्ठे होते हैं आप बेदार हो जाते हैं, क्योंकि बेदारी जो है वो इकट्ठे होने में होती है। जब एक पत्थर दूसरे पत्थर के साथ रगड़ता है तो वहां पर चिंगारी निकलती है, वहां पर आग निकलती है। वैसे ही जब आप यहोवा की वेदी पर आते हैं, जब आप यहोवा के भवन में आते हैं, तो ये पत्थर जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, यहोवा के साथ मिलते हैं, और उस समय यहोवा की आत्मा एक आग के मानिंद आपकी और मेरे ऊपर उतरती है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, हमें इकट्ठे होना बहुत ही जरूरी है। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसका 1 वचन में, वहां पर लिखा है आदि में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। जब हम उसको हिब्रू में पढ़ते हैं, इब्रानी में लिखा है बराशीत bara इलोहिम। वहां पर बरा जो है वो पुत्र है, और जो इलोहिम जो है वो पिता है। वहां पर पवित्र आत्मा भी है, वहां पर इकट्ठता है, यूनिटी दिखाई गई है, क्योंकि बरा जो है वो यीशु मसीह है। जब जो पहले से ही जो पहला शब्द जो आया है इब्रानी में, जैसे हम आदि में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, वो पहला जो शब्द जो आया है वो डेथ आया है, वो बरा आया है। बर का मतलब होता है पुत्र। तो वो यीशु मसीह भी वहां पर है, वो इलोहिम भी, यहोवा भी वहां पर है, वो पवित्र आत्मा भी वहां पर है। तभी उन्होंने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के ऊपर बनाएं। तो उन्होंने भी इकट्ठता के साथ वो काम किया। मेरे भाई और बहनों, मेरे प्रियो, हमारे चर्च में हमें बहुत अच्छा भवन दिया गया है। आपके पास बहुत अच्छे भवन हो सकते हैं, बहुत से अच्छे आपके जगह जो है वो इकट्ठे होने वाली वो जगह हो सकती है, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वहां पर आप इकट्ठा होना ना छोड़े, क्योंकि ये यहोवा के वचन का ये संदेश है। ये यहोवा का वचन कहता है, मैं नहीं कहता, और ये यहोवा का वचन कहता है कि इकट्ठे होने के द्वारा हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे ऊपर सामर्थ्य उतरती है, वचन उतरता है। तब हम उस वचन को लेकर के हम लोगों के पास जाते हैं और वो जीवन बन जाता है। इस वचन के द्वारा यहोवा आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। और मैं चाहता हूं कि जितने मेरे भाई बहन विश्वासी, मेरे भाई बहन लोग हैं, वो ये कहें कि हाँ, हम इकट्ठे होंगे। चाहे वो 5 लोग हैं, चाहे 10 लोग हैं, चाहे 50 लोग हैं, चाहे 30 लोग हैं। आप बहुत एक डिफरेंस जो है वो अपने देश में, अपनी कम्युनिटी में, अपने मोहल्ले में वो लेकर आ सकते हैं। इस वचन के द्वारा यहोवा आपको आशीष और बरकत दे। सबको शालोम और जय मसीह।